हेलो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पावर ऑफ नाउ लेसन 3 आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने जो पढ़ा जाना, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें समझी कि ये बुक मुझे मिली उस टाइम मैं खुद प्रेजेंट में नहीं रहती थी, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरा प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने चक्रास कर लिया, इनर वर्क कर लिया, बट प्रेजेंट में अभी भी नहीं आई थी। लेकिन इस बुक के मेरे लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई। मैंने फील किया कि प्रेजेंट में आना अपने आप में एक मेडिटेशन है। अपने आप सारी प्रॉब्लम हट जाती है, सब क्लियर दिखने लगता है। क्योंकि हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, क्या होगा, कल मेरी शादी होगी, मेरे करियर का क्या होगा, क्या मुझे जॉब लगेगी, क्या होगा। लेकिन आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है। अभी का जो टाइम है यही आगे चल के फ्यूचर बन जाता है, जो प्रेजेंट है वही फ्यूचर बनता है। और टाइम जो है 5D में कोई टाइम लिमिट नहीं होती। 5D में टाइम जैसा कुछ नहीं होता। ये 3D रियलिटी है कि टाइम होता है। हमें ऐसा डर लगता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसमें हमें सब कुछ करना है। हाँ, ये बात सच है कि हमें डिसिप्लिन में रहने के लिए टाइम की लिमिट रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं डिसिप्लिन नहीं रहेगी। लेकिन एक बार आपका वो लॉजिकल काम हो जाए, उसके बाद आप दिमाग से सोचना बंद कर दीजिए। उसके बाद आप ब्लैंक रहिए, क्योंकि जितना आप पुरानी बातों के बारे में सोचोगे और आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचोगे, तो हमारे सेल में इतनी पावर होती है कि उतनी मेमोरी को ट्रैप करके रखता है। तो अब इतनी सारी मेमोरी हमारे पास जमा हो गई। अब इस मेमोरी को हमें तो नहीं पता कि हमने जाने अनजाने में किसी का कुछ देख लिया, दुख देख लिया, तो वो दुख वाली मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ गई। हमने किसी का देख भी लिया तो एक हमारे अंदर चीज़ें आ जाती है कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। तो वो चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रेजेंट में रहना पड़ता है। यही चीज़ आपको बचा सकती है। अब क्या करता है हमारा दिमाग हमें हमेशा स्टक रखता है इस जर्नी में, इस लाइफ में। ये हमारी सोल की जर्नी होती है, इसमें हमेशा हमारा माइंड हमें स्टक रखता है। आगे क्या होगा, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसी ऐसी थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो कैसा रहता है कि आपको ये सोचना पड़ेगा, हाँ मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, घर वालों ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, लेकिन अभी इस मोमेंट पे तो सब ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचना है कि अभी इस मोमेंट में सब ठीक है, प्रॉब्लम है, देखेंगे क्या करना है। तो उसके बारे में सोचते नहीं रहना कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। जब उसकी चीज़ वो सामने आपके आएगी, सिर्फ तभी उसके बारे में सोचिए। अदरवाइज़ इस मोमेंट में तो सब ठीक है, झगड़ा हुआ, बात ख़त्म हो गई, घर वालों ने चिल्ला दिया, इस मोमेंट में तो कुछ नहीं है। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है ये सब नहीं सोचना है। ये सब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और आप जब चाहो प्रेजेंट में आ सकते हो, क्योंकि ये एक अपने आप में ज़ीरो थॉट में लाने का एक मेथड है। प्रेजेंट में लाने के लिए आपको इस बुक में मेंशन किया गया है कि अगर आपको मेडिटेशन नहीं करने का टाइम है तो आप सिंपली अपनी जहाँ भी बैठे, चेयर पे बैठे हैं या कहीं भी आप चल रहे हैं, तो आपको सिर्फ उस चीज़ को देखना है। बर्तन धो रहे हो तो पानी को फील करना है, बर्तन को ध्यान से देखना है। चल रहे हैं तो आपको उस फ्लोर को देखना है, उसके टच को फील करना है। सिंपली बस इतना ही, जो कर रहे हो उसको फील करो। इतना प्रेजेंस में आ जाओ, इतना आदत हो जाए आपको प्रेजेंट में रहने की कि आप डिवाइन से कनेक्ट कर सको। क्योंकि डिवाइन से हम तभी कनेक्ट करते हैं जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, तभी चीज़ें महसूस होने लगती है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से ना बार बार देखा होगा, लेकिन कभी उसको इतने ध्यान से नहीं देखा। लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे तो आप देखोगे कि वो चीज़ को आप बड़े डीपली देख रहे हो। वो कोई पेड़ ही क्यों ना हो, आप उसे बार बार रास्ते में आते जाते देखा होगा, लेकिन प्रेजेंट में आने के बाद उसका कलर आप देखोगे कितना ग्रीन है, उसके पत्ते कितने येलो है, ये कितना बड़ा है और इसका कैसा शेप है। तो ये ऐसा रहता है। हम अपना पूरा टाइम ना लाइफ में भागते रहते हैं कि यहाँ से हमें वहाँ पहुँचना है, और उस पहुँचने के चक्कर में जो रियल मोमेंट है उसे हम मिस कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, वो इमोशन भी चले गए, वो रियल मोमेंट भी आपने मिस कर दिया, और ये इमोशन आपको फिर फील नहीं होगा। जैसे किसी को बहुत
अमीर बनना है वो अभी से प्रिपेयर कर रहा है। जैसे डीएम के अंदर बहुत लॉजिकल माइंड होता है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो प्रेजेंट मोमेंट को फील नहीं कर पाते, प्रेजेंट में जो प्यार है जो टाइम है उसे फील ही नहीं कर पाते। तो हमारा काम है कि हम फील करें। वो अपने आप, जैसे आपके चक्रा स्पिन होंगे वैसे उनके भी होंगे, यही तो फ़ायदा है ट्विन होने का। और हमेशा आप एक बात ध्यान रखिए कि जो भी फीलिंग्स आपको आती है, जैसे अभी आपको किसी की बात का बुरा लगा, एडमिट करो कि मुझे बुरा लगा, अपने आप से बोलो हाँ बुरा लगा, सांस अंदर लेके हाँ मुझे इस इंसान की बात का बुरा लगा लेकिन मैं इसे माफ़ करती हूँ, और रिलीज़ कर दो। ये एक प्रैक्टिस है जिसे आप जैसे कि हमें किसी बात का बुरा लगा तो हम टीवी देख रहे हैं या फिर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हम अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, तो ये गलत है। उसे हील करना ज़रूरी है उस मोमेंट पे या उसके थोड़े देर बाद, तभी वो चीज़ें वहाँ से रिलीज़ होती हैं। चीज़ें रिलीज़ करना मतलब होता है कोई इंसिडेंट आपको रिलीज़ करना है, सिंपली उसके बारे में सोचो, सांस अंदर लेके डीपली और डीपली एक्सहेल कर दो, बस इतना ही रहता है कि रिलीज़ करना। आप कंफ्यूज होते हैं कि रिलीज़ करना मतलब कैसे, पास्ट को रिलीज़ कैसे करें, तो पास्ट के बारे में सोचा, ऐसा मेरे साथ हुआ, इंटेंशन फील हुआ, हार्ट चक्र में पेन हुआ, मुझे दर्द लग रहा है, डीपली एक्सहेल किया, 4 से 5 बार किया, जब तक अच्छा नहीं फील हो रहा तब तक। ये जो पीस है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे तभी आपको मिलता है। जैसे इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जैसे कि एक नल शुरू है तो पूरे घर में पानी भर गया है, तो क्या करते हैं हम पहले पानी साफ़ करते हैं, नल को नहीं बंद कर रहे हैं। तो यही हम अपने साथ कर रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है हम उसे क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है उस तक नहीं पहुंच रहे। तो वो क्लियर करने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर ऑल्टरनेटिव बोल सकते हैं कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही उसको मेडिटेशन बना लीजिए कि आपका हर पल मेडिटेशन में ही जाए। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आप एंसेस्टर की हीलिंग कर रहे हो। न जाने कितनी पीढ़ियाँ ये इंतज़ार कर रही थी कि कोई आपके पूर्वज की कोई रहेगा जो मेरी पूरी टाइमलाइन को हील करेगा। तो ये आप हील करोगे तो उन सबका आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको मिलेगी। अब आप सोचते हो कि मैं कब ये प्रॉब्लम से फ्री होंगी, तो इसका आंसर है कि कभी नहीं, ये लाइफ टाइम चलती रहती है, बस आपका माइंड पीस में आ जाता है और आपके अंदर वो हिम्मत आ जाती है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में रहती है, मेरे, आपके, ट्विन की लाइफ में, लेकिन अब हमारे अंदर वो विल पावर ज़्यादा आ जाती है। आपके पास कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपका पूरा पैसा ख़त्म हो चुका हो, लेकिन आप इस वक्त खुश हो, इस मोमेंट आपकी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मज़े में हो, आप पीस में हो, यही सोचना है, यही एग्जैक्टली, क्योंकि इस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं ठीक हूँ, यही सोचना है, आई एम परफेक्टली फाइन। और जैसा कि रहता है क्वेश्चन कि इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सोल का कि वो अपने इवोल्यूशन के लिए ये सारी चीज़ें पहले ही चूज़ करती है कि मुझे ग्रो करने के लिए ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चाहिए, तभी मुझे ये सीख मिलेगी और मैं आगे बढ़ूँगी या आगे बढ़ूँगा। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, अगर आप ये चीज़ें सीखोगे नहीं, आपकी लाइफ मज़े में चल रही है, सब अच्छा चल रहा है परफेक्ट, तो आपने कुछ नहीं सीखा। पेन जब आता है तभी इंसान स्पिरिचुअल बनता है, उसका कनेक्शन उस डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही चूज़ करके आते हैं। तो आपके पास जब भी प्रॉब्लम है तो यही सोचना है कि पहले से चूज़न था, आपको बस इसको एक क्लियर करना है टेस्ट के जैसे। क्योंकि जब आप सुधरते हो, आप में इम्प्रूवमेंट आता है, तो आपके एनर्जी के साथ पूरे प्लानट में इम्प्रूवमेंट आएगा। और हम ये एक चेन बना रहे हैं, पूरी हमारी कम्युनिटी एक चेन फॉर्म कर रही है। मैं यहाँ हील हो रही हूँ, मेरे साथ के लोग हील हो रहे हैं, मैंने हील होते हुए देखा है। तो वाइब्रेशन अर्थ की जो है दिन ब दिन पॉजिटिव में कन्वर्ट होती जा रही है, तो इसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अब आप ये नहीं सोचिए कि मैं क्यों करूँ, मैं एक डिवाइन आत्मा हूँ, तो मेरा काम है ये मदर अर्थ को अच्छी वाइब्रेशन देना। अपने आप को हमेशा टेस्ट कीजिए कि क्या मैं प्रेजेंट में हूँ, क्या मुझे जॉय और प्रेजेंस फील होता है। अगर जवाब अंदर से आता है हाँ, तो वेरी गुड, नहीं आता है तो काम कीजिए इस चीज़ पे। और मेरी एक प्यारी डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है,
प्लीज़ उनके चैनल को विज़िट कीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, तो आप प्लीज़ उस चैनल को विज़िट कीजिए। उन्होंने बहुत प्यारी बातें कही हैं लव के बारे में। होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और आप सीखे सारी चीज़ें। गॉड ब्लेस यू।